नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा चैनल पर, जहाँ हर सवाल का मिलेगा आसान जवाब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सबसे जरूरी एमसीक्यू, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने की एक नई यात्रा ज्ञान गंगा के साथ। तो एमसीक्यू में हम सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रश्न। एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। जिंक जब जिंक को एक सेकेंड जब जिंक को कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 में डालते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो हम जैसे ही जिंक की क्रिया CuSO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर Cu जो है जिंक से कम क्रियाशील होता है, यानी जिंक अधिक क्रियाशील धातु होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये Cu को विस्थापित कर करके खुद क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। यानी यहाँ पर एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन लिखा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है विलयन का रंग नीला ही रहता है, इसका मतलब भी कोई अभिक्रिया नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तीसरा गैस निकलता है, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलयन का रंग हरा हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है वही चीज, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह रहा, CaO प्लस एक सेकेंड, CaO प्लस H2O CaO का होल ट्वाइस, या कौन सी अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर दो अभिकारक से एक उत्पाद बन रहा है, यानी दो मिलकर के एक बना रहे हैं, तो अपघटन तो है नहीं, विस्थापन तो है नहीं। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। वे पदार्थ एक सेकेंड जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न के बाद हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्वाइस 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और ये इसमें टूट जा रहा है, यानी एक अभिकारक दो से अधिक उत्पाद में टूट जा रहा है, यानी यहाँ पर ये विस्थापन नहीं हो रहा है, द्विविस्थापन संयोजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि एक यौगिक लेड नाइट्रेट टूट करके तीन पदार्थ में बदल जा रहा है, यानी इसका क्या हो जा रहा है, अपघटन अभिक्रिया यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। चौथा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे Fe क्या हो रहा है, CuSO4 के साथ क्रिया करके Fe इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 Ba इट गिव्स BaSO4 प्लस Na2Cl। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अभिकारक दूसरे यौगिक के परमाणु के साथ और ये दूसरे यौगिक के मतलब आपस में एक्सचेंजिंग कर ले रहे हैं, यानी यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो यौगिक आयन आपस में बदल जाते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न बोल रहे हैं, छठवें प्रश्न पे बात करते हैं कि बताइए कि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम CaO को, बिना बुझे हुए चूने को पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और ये प्रकार की अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी जैसे ये उत्पाद बनता है तो इसमें से गर्मी निकलने लगती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने का श्रेय आता है लावाजियर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार द्रव्यमान संरक्षण नियम ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कोई नया उत्पाद जो बनता है, नया उत्पाद, उसमें द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता, अर्थात द्रव्यमान ना घटता है ना ही बढ़ता है, हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चौथा, अब हम आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं।
8वां प्रश्न क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सुंदर दिखता है ना, तापमान इसके लिए नहीं। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी जितना अभिकारक के साथ हो तत्व और जितना उत्पाद के साथ है तत्व, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना कोई नया पदार्थ बनने में ना कोई द्रव्यमान कम होता है और ना ही द्रव्यमान अधिक होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तत्वों के जो संख्या है उनको बराबर करते हैं, ठीक है, इक्वल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का अपगमन होता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन घटेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगला 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न ये है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, नया पदार्थ बनना, ठीक है, नया पदार्थ बनना, उसको हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो दूध से दही ये रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे का जंग ये भी है, मोमबत्ती जलना ये भी है, पानी का जमना, पानी के जमने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि पानी का रासायनिक सूत्र भी H2O होता है और बर्फ का रासायनिक सूत्र भी H2O होता है, यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसीलिए कोई भी ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो कौन से पदार्थ बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, ठीक है, Na2, CO3, CO2 और H2O ये नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये है कि जब Fe कील को CaSO4 विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? पीछे ही प्रश्न देखे थे कि विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लाल भूरे रंग की गैस Na2 किस अभिक्रिया में बनती है? तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो Na2 जो भूरे रंग का गैस निकलता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी है? उष्माशोषी की मतलब हमको बाहर से उष्मा देनी पड़े, यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी पे गौर करेंगे, सिल्वर क्लोराइड पे, तो सिल्वर क्लोराइड का जैसे ही हम अपघटन करना है तो हमें सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा जिससे यह टूटता है, यानी अपघटित होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हम सूर्य के प्रकाश की सहायता से करते हैं, यानी उष्मा दे के करते हैं, इसीलिए ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि FeSO4 विलयन का रंग क्या होता है? पीछे वाले प्रश्न है हरा रंग का होता है, या एक्सप्लेनेशन भी दिया है। FeSO4 और जिसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट, ध्यान रखिए इसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट, ये हल्का हरा रंग का विलयन होता है। तो ये जो था हमारा फास्ट MCQ सीरीज था, जिसमें हमने 15 MCQ किए। आगे भी हम क्या करेंगे, ऐसे MCQ सीरीज लाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंस MCQ सीरीज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आए तो लिखे कैसे जाएंगे, हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये रहा फास्ट MCQ सीरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। हम अगली वीडियो में और भी अच्छा प्रयास करके अच्छे क्वेश्चन को ला करके आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।